दोस्तों, सोशियोलॉजी के टॉपर्स के मुंह से तो आपने बहुत बार सुना होगा कि उन्होंने स्लीपी के रिसोर्सेज यूज किए। तो लेकिन ऐसे भी कुछ टॉपर्स हैं जो सोशो ऑप्शनल से नहीं है। वो क्यों स्लीपी का नाम लेते हैं? दोस्तों, हम स्लीपी क्लासेस में जीएस एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। ना सिर्फ यूट्यूब में डेली 4 वीडियोस आते हैं दोस्तों वहां पर, बल्कि हमारे पेड मॉड्यूल्स हैं। आज भी भारत के मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पेड मॉड्यूल्स सिस्टमैटिकली कवरेज करते हैं पूरे जो जीएस को, एंड मेंटरिंग भी अब तो शामिल है। दोस्तों, मैं आपको इनवाइट करता हूं इस पूरी जर्नी में जो कि भारत के ग्रास रूट से क्रिएट कर रही है अब टॉपर्स। Hello everyone, my name is Kajol Singh and I have secured rank 149 in UPSC CSC 2022. I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. And to tell you more about myself, I've done my graduation in geography from Miranda House, University of Delhi, and have now completed my post-graduation in geography from Jawaharlal Nehru University. Now with this video specifically, the aim is to help you guide through the preparation of geography for GS1 paper, because my optional was geography and hence I was doing an integrated study for this particular subject. लेकिन इसको स्पेसिफिकली हम लेआउट में दिखा सकते हैं कि जिसका भी नॉन जोग्राफी ऑप्शनल हो वो कैसे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप सिलेबस को गो थ्रू करें एंड देन आइडेंटिफाई कि क्या क्या आपको स्पेसिफिकली फोकस करना है, बिकॉज ऐसे अगर आप पढ़ने लगेंगे तो इट्स वेरी वाइड। तो स्पेसिफिकली आप फोकस करें सिलेबस पे। सो दैट इज, पहले तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ जाता है, देन जियोफिजिकल फिनोमिनाज हैं, एंड देन चेंजेस इन दी जियोफिजिकल एरियाज आ रहे हैं, जैसे आइस कैप्स हो जाता है। नाउ स्पेसिफिकली फॉर दीज जो बेसिक बुक्स होती हैं वो आपकी एनसीईआरटी रहेंगी क्लास 11-12 की, बोथ फॉर इंडिया एंड फॉर वर्ल्ड इटसेल्फ। फिजिकल ज्योग्राफी से यू कैन कवर मोस्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, तो उसमें आपके लैंड फॉर्म्स आ जाएंगे, हाउ द अर्थ फॉर्म, डिफरेंट हिस्टोरिकल फेजेस आ जाएंगे उसके, एंड देन आपका क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेटोलॉजी, बायोजोग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी कुछ हद तक वहाँ पे कवर हो जाता है। देन व्हेन यू मूव ऑन टू द अदर एस्पेक्ट, ह्यूमन ज्योग्राफी, सिंस ये GS1 का पार्ट है सो इसमें सोसाइटी भी इन्वॉल्व है, तो पॉपुलेशन जैसे एस्पेक्ट्स होते हैं ये भी इसके साथ मर्ज करके पूछा जा सकता है। इनफैक्ट क्वेश्चंस का जो नेचर है अब इट्स मोर मल्टी डायमेंशनल, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी से कनेक्ट कर आते हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप बेसिक्स पढ़ें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और फिर आप उसको इंटर रिलेट कर सकें बाकी चीज़ों से, बिकॉज व्हेन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए कि आप GS1 का आंसर दे रहे हैं, सो इट हैज़ टू कवर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ऑल्सो जब आप ज्योग्राफी का आंसर दे रहे हैं। अदर देन दैट, इंडियन ज्योग्राफी के लिए स्पेसिफिकली जो बुक्स हैं हमारी फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी वाली हैं फॉर क्लास 11-12 एनसीईआरटी, दे शुड सफाइस। इसके अलावा स्पेसिफिकली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडस्ट्रीज, जो मैंने करा था सिंस मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज पढ़ी थी क्लास 6 to 10 की, तो उसमें कॉन्टिनेंट वाइज देयर वाज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स एंड रिसोर्सेज गिवन। इन केस अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप एटलस का यूज़ कर सकते हैं। एटलस में टुवर्ड्स दी एंड मैप्स दिए होते हैं रिसोर्स वाइज, अगर आप मैप्स को याद कर सकें सो इट्स बेटर दैट वे, एंड देन वो आपका कंसाइज नोट्स के फॉर्म में भी आ जाता है, बिकॉज अगर आपको मैप में दिख जाता है तो आपको स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाता है, एंड देन यू कैन एलैबोरेट ऑन दिस डिपेंडिंग जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, सोर्सेज के अलावा द नेक्स्ट स्टेप इज व्हेन यू स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। सो ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग में यू हैव टू बी वेरी श्योर कि डायग्राम्स और मैप्स इंक्लूड करें, बिकॉज ज्योग्राफी का एंटायर फोकस एरिया इज स्पेस, स्पेशलिटी को डिपिक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज ज्योग्राफी इज वेरी मल्टी डायमेंशनल। ज्योग्राफी का डिफाइनिंग एस्पेक्ट इज स्पेशलिटी। सो यू शुड बी एबल टू मेक इंडिया का रफ मैप एंड वर्ल्ड मैप रफली, उसको बहुत अच्छा एग्जैक्टली नहीं दिखना चाहिए, बस इतना होना चाहिए कि आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है आप उन लोकेशंस को वहाँ पे ढंग से दर्शा सकते हैं, इतना स्पेसिफिकली हो जाना चाहिए। एंड देन व्हेन यू राइट द आंसर्स, तो फिर उसमें यू हैव टू ब्रिंग अ बिट ऑफ ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, क्योंकि ज्योग्राफी स्पेशलिटी को डिफाइन करती है, सो वो सेटलमेंट को डिफाइन करेगी, वो पॉपुलेशन कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकती है। इनफैक्ट रिसोर्सेज आर नॉट रिसोर्सेज अंटिल दे आर लर्नड हाउ टू बी यूटिलाइज्ड, तो वहाँ पे होने से उससे फर्क नहीं पड़ता, उसको यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। सो इसमें भी बहुत ह्यूमन एस्पेक्ट आता है, सो यू हैव टू बी एबल टू कोरिलेट दीज थिंग्स। देन पॉपुलेशन का क्वेश्चन आ जाता है तो वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आ जाता है। देन देयर इज सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसका टैकल करने का एक बहुत अच्छा तरीका आई वुड से कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अटेम्प्ट करें
एंड देन सी कि उसमें स्पेसिफिकली कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बिकॉज प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया दे देते हैं, एंड देन व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रक्चरिंग योर आंसर्स तो अब आपको ये भी पता चलेगा कि टाइम क्रंच होता है, यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग जो आपको पता होता है वहाँ पर। तो ज्योग्राफी का प्लस पॉइंट ये है कि आप वहाँ पर डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड देन उससे यू कैन सेव टाइम ऑल्सो, बिकॉज आपने एक बार डायग्राम में अगर कोई चीज़ दिखा दी तो आपको वो वर्ड्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब आप उसको लेबल करके ही छोड़ सकते हैं, इट विल बी अंडरस्टूड बाय द पर्सन। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स आई वुड से इज गोचिंग लियोन, बिकॉज जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ज्योग्राफी के, एवरीवन रीड्स द सेम थिंग, एवरीवन राइट्स द सेम थिंग, लेकिन आप अगर उसमें एग्जाम्पल्स दें तो इट बिकम्स मोर इम्प्रेसिव, एंड इट ऑल्सो गिव्स द इम्प्रेशन कि आपको पता है कि ये चीज़ें कहाँ हैं और क्यों हुई हैं, तो आप यू आर वेल अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग, ये वाला इंप्रेशन आता है। सो आप उसमें से एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, एंड देन स्पेसिफिकली फॉर वर्ल्ड ज्योग्राफी ऑल्सो उसमें द सेकेंड पार्ट ऑफ गोचिंग लियोन इज अबाउट द क्लाइमेट एरियाज, क्लाइमेट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, तो आप वहाँ से भी उसको स्टडी कर सकते हैं स्पेसिफिकली कि वहाँ की पॉपुलेशन कैसे रहती है, वहाँ की वेजिटेशन कैसी है। जैसे दिस टाइम वी हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट वेजिटेशन स्पेसिफिकली कहाँ फाइंड करी जाती है, तो आप उसको मैप में दिखा सकते हैं डायरेक्टली रादर देन नेमिंग ऑल द कंट्रीज। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्योग्राफी में स्पेसिफिकली जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है अब, that is more current based. I mean, it is supposed to be static, which everyone studies, and then कुछ direct questions आ जाते हैं, but a lot of questions are more current based now. So it's necessary कि आप उसको connect कर पाएं जो भी आपसे जिस context में पूछा जा रहा है उस question को, and even if अगर नहीं पूछा जा रहा है, I think it is better कि आप example दे दे current affairs से, so that it gives a better understanding का impression. एंड देन दैट वेज अगर स्पेसिफिकली कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं समझ में आ रहे हैं फ्रॉम रीडिंग फ्रॉम द बुक्स, देर आर अ लॉट ऑफ ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल, यूट्यूब वीडियो से आप स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन चीज़ों को, एंड देन एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ, बहुत ईजिली एक्सेसिबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है, तो इट्स नाइस दैट इफ यू यूज इट दैट वेज। देन स्पेसिफिकली व्हेन यू राइटिंग द कंक्लूजन फॉर ज्योग्राफी आंसर्स, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव आपने स्टार्टिंग में पूरा डाल दिया है, बट देन you also have to remember that you're writing this paper as an administrative officer or as someone who will be working for the public, so there should be a way forward there, and in that way forward आपको थोड़ा सा लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट लाना चाहिए, बिकॉज सपोज अगर आप रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पे आंसर लिख रहे हैं, सो इट विल यू विल टेल ऑल दी इश्यूज जितने भी होंगे कि वहाँ पे इकोनॉमिक हो रहा है, सोशल डिस्प्लेसमेंट होगा, एंड देन टेक्नोलॉजिकल नीड्स होंगी, जो भी करना होगा, एंड देन your conclusion has to be optimistic that despite all these challenges that we'll be facing, उसके बावजूद भी हम उसको कर सकते हैं, because India as a growing and developing country is able to do all these, and then with our skills that we have and then the human capital that we have, we can address all these challenges. So the conclusion has to be positive, and then आप conclusion से पहले way forward भी लिख सकते हैं, because general आंसर्स का जो पैटर्न होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन, इफ योर आंसर अलाउज तो आप वैसे लिख सकते हैं, अदरवाइज अ कंक्लूजन डायरेक्टली वुड बी फाइन। एंड देन वैल्यू एडिशन के लिए यू कैन यूज मैगजीन्स सच एज कुरुक्षेत्र स्पेसिफिकली, बिकॉज वो एग्रीकल्चर फोकस्ड होती है काफ़ी, एंड देन डाउन टू अर्थ ऑल्सो गिव्स यू अ लॉट ऑफ केस स्टडीज एंड एग्जाम्पल्स विच यू कैन यूज अपने आंसर राइटिंग की वैल्यू इन्हांसमेंट के लिए। देन डेटा स्पेसिफिकली इंडिया के बारे में जो डेटा होता है, फॉरेस्ट कवर, जोग्राफिकल एरिया, एंड देन रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, देन रैंकिंग ऑफ इंडिया इन दीज रिसोर्सेज, दीज थिंग्स अगर आप इनके स्पेसिफिक नोट्स बना लें अलग से बुलेट पॉइंट्स के तौर पे, जो आप जल्दी से रिवाइज कर सकें, एंड देन यूज दीज थिंग्स इन योर आंसर सो दैट इट लुक्स मोर नुआंस्ड, एंड देन इट डज नॉट लुक कि बहुत जनरली किसी ने लिख दिया वो आंसर। सो इन ऑल इफ आई हैव टू सम अप, इंट्रोडक्शन आप अपने डेफिनेशन जो भी फिनोमिना या एस्पेक्ट पूछा जा रहा है उसको करें, देन इन द बॉडी यू शुड हैव मैप्स एंड डायग्राम्स फॉर ज्योग्राफी, एंड देन डेटा ऑल्सो टू सब्सटैंशिएट योर एग्जाम्पल्स, and then conclusion which should be always optimistic or forward looking. That should be the general premise for writing a geography answer, and that should work for most of the people.